जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत की पल पल रक्षा करते हैं। हर पल गुरु जी हमें हमारे परिवार को संभालते हैं। कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन गुरु जी अपनी मेहर से, अपनी कृपा से संगत जी बंद रास्तों में भी रास्ते बना देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनी, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब देते हैं और हर सत्संग में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। जब भी सत्संग को शुरू करें उसे हमेशा पूरा सुना करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करेंगे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके ऑडियो सत्संग या फिर वीडियो सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर करे हैं और मैंने इसमें ये बताया है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ बाहर आ रखी हूँ इंडिया से। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और संगत जी, मैं ना आज का सत्संग मेरे लिए ऐसा है कि आई ओपनर जिसे कहते हैं, कि जिन भी लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे ऑफिस में चाहे पर्सनली, जबकि गुरुजी बार बार कहते हैं कि किसी की बातों में मत आओ, उनके अब कुछ मत बोलो किसी को, सिर्फ मेरे पर विश्वास रखो। सच में संगत जी, मतलब मैं अपना आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले भी सत्संग में ये बताया है कि कैसे गुरु जी ने मेरे यहाँ पर जॉब लगवाई, यहाँ तक लेकर आए। पहले उन्होंने मुझे मेरे पर्सनल फ्रंट पे घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका चेहरा दिखाया। कैसे मेरे लिए इतना हार्ट ब्रेक था, बट फिर भी उन्होंने, कैसे लोग मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं या उठा रहे थे, सब दिखाया, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। इतनी हिम्मत थी कि ऐसा लगा था जैसे ज़िंदगी में मैं एक दलदल में फंसी हूँ, उससे मुझे बाहर निकाला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, तो यहाँ पर एक तो मेरी जॉब बहुत ही, मतलब ऐसा रास्ता गुरु जी ने निकाला जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, बट मैं उसमें ना काफ़ी परेशान चल रही थी। तो एक बंदा है स्पेसिफिकली हमारे उसमें, मुझे पता तो था कि वो मेरे लिए पॉलिटिक्स खेलता है, सब कुछ करता है। वो तब इंडिया में था। हुआ क्या, इंडिया से उसको यहाँ पर, इंडिया जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ट्रांसफ़र करा। उसको यहाँ पर घर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे गुरुजी मैं किसी का बुरा भी नहीं कर मेरे को नहीं करना, मुझे ऐसे बुरे कर्मों से प्लीज़ बचाना। तो मैंने उसको हेल्प के लिए बोल दिया कि ठीक है, जब तक तुझे नहीं मिल जाता घर तो तू यहाँ पर रह लेना मेरे घर पर, जबकि हम खुद भी रेंट पर हैं। तो मैं ना संगत जी में काम करते जा रही थी ऑफिस का, लेकिन मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा था। मुझे हर जगह से
बिल्कुल ही बाहर ही निकालते जा रहे थे हर काम से। मैं जितना भी काम कर रही थी क्लाइंट के आगे मेरे लिए इतना गंद बोले जा रहे थे, मुझे पता नहीं था। और मैं सोचती थी कि ये क्या हो रहा है। मैं लोगों से वहाँ पर बात करती थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती थी, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी कहते थे कि लेकिन संगत में हम इंसान है, कहाँ बोलूँ कैसे बोलूँ मुझे पता नहीं चलता था। फिर भी मुझे उसमें भी गुरुजी ने बहुत रास्ता दिखाया, उन्होंने सब पीछे से हैंडल करा। तो संगत जी हुआ क्या, एक जो बंदा मेरे इतने एंटी था और अभी भी है, उसने अपना एक बंदा लेकर आया वो, और मैनेजमेंट के आगे उसको बहुत अच्छा दिखाया। इधर काम मेरे से करवाते रहे, उधर नाम अपना लेते रहे। अब ये हुआ कि मैं ना कल मुझे अचानक से ऑफिस जाना पड़ा। अच्छा, वो भी क्या हुआ, मेरा कोई सीन नहीं था ऑफिस जाने का। मैं कल सुबह मतलब मैं आलस में या गुस्से में कह लूँ कि मैं ना उठी नहीं कल सुबह। पता नहीं, मैं सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी पे गुस्सा दिखा रही थी या जो भी कर रही थी, क्योंकि पता नहीं मुझे, लेकिन ना एक अंदर से ऐसा लगा था कि करना मैं चाह रही हूँ पाठ, लेकिन पता नहीं बस क्या माइंडसेट था मुझे पता नहीं। मैं ना पता नहीं अपने आप से ही नाराज़ या क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। तो हुआ क्या कि कल यहाँ पे डस्टबिन लेने के लिए वैन आती है। मेरे को जब गुरुजी ने जैसे उठाना हो तो गुरुजी ने मुझे फटाफट ऐसे उठाया। मैं ना, मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर बिन्स रखना भूल गए थे, तो उठाया, मैं फटाफट बाहर बिन रखने गई। गुरुजी ने मुझे इतनी तंदुरुस्ती दी, ऊपर से वेदर भी इतना गर्म था, तो मैं एकदम से उठी और गुरुजी ने मुझे नाश्ते पानी में लगा लिया। अब क्या हुआ, नाश्ता पानी में करके मेरा सब बन गया। मैं मेरे हस्बैंड उठे, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तू ना अपने मैनेजर को एक बार फ़ोन करके कुछ पूछ ले। मैं उसका सत्संग भी संगत जी तब शेयर करूँगी जब मेरे को गुरुजी की आज्ञा होगी। तो मैंने किसी एक बात के लिए अपने मैनेजर को फ़ोन किया। मैनेजर ने बोला कि नहीं, आज ऑफिस आना है। अब मैं सोचो, मैं एक्चुअली ऑफिस ना, मेरे हस्बैंड भी सेम ही ऑफिस में काम करते हैं, तो हमने उनके साइड के उनके मैनेजर्स वगैरह को बताया नहीं है। तो मुझे डर लग रहा था कि यार अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि वो देख लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था। तो इन्होंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, पता चला वो आज ऑफिस नहीं आया। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे लगता है कोई अच्छी खबर सुनानी है कि आप मुझे ऐसे ऑफिस भेजो। आज मुझे पता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। शुक्राना 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 कि अपने आप ही आपने मेरा जाने का इंतज़ाम करा। उनके मैनेजर को ऑफिस नहीं आने दिया ताकि वो मुझे ना देखे, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है कि मेरी जॉब लग गई है, मुझे कोई देखे, किसी को तो नहीं, मतलब मैंने इनके साइड में से नहीं, मैं चाहती कि उनको पता चले कि हम सेम ही कंपनी में काम करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे सुबह ही अंदाज़ा हो गया था कि ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और संगत जी, आप मतलब मैं ना कभी ये मुझे ये नहीं कहते मेरे हस्बैंड की या जा करके तो कैब में चली जा, क्योंकि धूप बहुत थी, तो इन्होंने मेरे लिए कैब भी करा दी। मैंने कहा क्या बात है, आज मैं इतना लटकते पटकते जाती, इतना थकती, तो कैब भी करा दी, नाश्ता पानी भी मेरा सब तैयार है। तो सब कुछ गुरुजी ही कर रहे थे। शुक्राना गुरु पर शुक्राना। अब क्या हुआ संगत जी, मैं सुबह अपना काम करके सुबह पहुंची ऑफिस। तो संगत जी, जिस क्लाइंट के आगे जिस बंदे की मैं अभी बात कर रही थी, जिसे इंडिया से यहाँ बुलाया गया, उसने मुझे हर बार पीछे रखा, इतना काम करवाया, और मेरे लीड को बोलता है कि सबसे पहले इसका कटेगा, यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी जॉब जाएगी सबसे पहले। लेकिन हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने भी मुझे जो बोला था कि किसी की बातों में नहीं आना, कुछ नहीं सोचना, और सिर्फ मेरे में ध्यान लगाओ, सब ठीक होगा। तो जब मैं ये सोचती थी गुरुजी ये जॉब भी आपने लगवाई है, अब जो भी टेंशनें आ रही हैं देखनी भी आपने है और दूर भी आप ही ने करनी है, मैं नहीं इतनी पॉलिटिक्स कर सकती। तो संगत जी, हमारे ऑफिस में एक बंदा है क्लाइंट साइड से जो कि जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है।
संगत जी, अब मुझे नहीं पता किसने ने जा कर के क्या करा, लेकिन कल गुरुजी ने उसी बंदे के थ्रू मेरे लिए एक एप्रिसिएशन भिजवाई। मैं कहती हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे निकला, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैंने कब से मैं सोचती थी कि कब मेरी एप्रिसिएशन देगा, कब मुझे भी ऐसे अच्छा लगेगा जो बाकी लोग फील करते हैं। और संगत जी, आप देख रहे हो कि जो इंसान मेरे से फेवर लेके मेरे ही घर पर रहने वाला था, जिसका मैंने सत्संग में शेयर किया कि गुरुजी ने उसे नहीं आने दिया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि उसे मेरे घर पर नहीं आने दिया, और वो ही ऑफिस में जा कर के मेरे बारे में सबको भड़का रहा है, पूरे मैनेजमेंट को भड़का रहा है, और वो ये कह रहा है कि इसकी तो जॉब चली जाएगी अभी, और वो पूरा फुल प्लान बना के बैठा है। लेकिन हमारे गुरुजी ने ये नहीं होने दिया। उन्होंने मेरी एक एप्रिसिएशन उस क्लाइंट से भिजवा दी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल से तो मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी, क्योंकि संगत जी मैं ना अभी उस सिचुएशन को बयान नहीं कर पा रही कि कि कैसे उस बंदे का चेहरा गुरुपा लेकर आए मेरे आगे, और होपफुली हमारे मैनेजमेंट के आगे भी, कि उसने मेरे बारे में भड़काने की, मेरी जॉब छीनने की पता नहीं कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन जो राह गुरुजी ने दी है उन्होंने मुझे उससे अलग नहीं होने दिया। और मेरी एप्रिसिएशन भिजवा कर संगत जी, मेरा जो लीड है वो ये सोच रहा है कि मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट रोल और इससे ऊपर वाले रोल पे भेज दिया जाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। शायद शुक्राना वर्ड भी, मतलब मैं ये सोची थी कि गुरुजी कोई इससे बड़ा वर्ड भी अगर हो ना, क्योंकि कोई भी वर्ड गुरुजी की वड्याई को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। वो इतने विशाल, इतने दयालु हैं, मतलब हम में इतनी कमियां भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको कितने प्यार से रखा हुआ है। मुझे तो मतलब अब मैं ये बोलते हुए गुरुपा, अब मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में किसी के सामने निकालनी नहीं है। हर बंदा दोगला है। किसी से भी मैं बात करती हूँ, कोई चाहता नहीं है कि मैं जॉब में टिकूं। जो गुरुजी ने मुझे परसों से, मतलब एवरी टाइम गुरुजी ने मुझे ऑफिस में इंडिकेशन दिए कि इस बंदे से मत बात कर, ये बंदा सही नहीं है, या बंदी सही नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैसे मेरे उसी क्लाइंट से एप्रिसिएशन भिजवाई जिससे, जो मेरे को कभी आगे कोई बढ़ने ही नहीं दे रहा था, कोई इंटरैक्ट ही नहीं करने दे रहा था, किसी मीटिंग में लेकर नहीं जाते थे। आई एम सो ग्रेटफुल गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, कैसे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हमें सब कुछ दिखाते हैं, हमारा हाथ नहीं छोड़ते। मतलब ये फीलिंग ना संगत जी, मैं शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, और कोई वर्ड बना भी नहीं है इस फीलिंग को, इस लव को गुरुजी को डिस्क्राइब करने के लिए। संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपना आज का सत्संग को मंत्र जाप के साथ पूरा करती हूँ, और जल्दी अपना नया सत्संग भी और गुरुजी की कृपा से अपना नया सत्संग शेयर करूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। और संगत जी, चलते चलते एक बात मैं ये कहूँगी कि कब कौन सा सत्संग आपका शेयर होना है, प्लेटफॉर्म पे होना है, मेरे केस में तो ये भी गुरुजी ने नहीं गाइड करा। इसलिए पहले मुझे लगता था, मैं एक बार लिखा भी था, पता नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन मुझे जो गुरुजी ने ऐसे सत्संग सुनवाए कि मैंने बताया कि मेरी मर्जी से आप जो मेरी संगत है, मेरी उस संगत की लाइफ में एक पत्ता भी अगर हम कहें, पत्ता भी नहीं मिल सकता गुरुजी। और अब तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी अब आप ही संभालो, मैं कैसी पॉलिटिक्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल्दी से अपना दूसरा सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर करें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी